friends, I'm Shubhatra from Shangal Astrology and welcome to Astrology for All. Today इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और पूरा के पूरा वीडियो ही का जो टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी के चश्मे के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है, ज्योतिष के थ्रू, यानी प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स के, प्लैनेट के मूवमेंट के थ्रू। और वो टॉपिक है डिप्रेशन। देखिए, एक बहुत ही महामारी जैसे फैल चुकी है ये एक बीमारी, की मेंटल स्थिति होती है और बहुत ही पेनफुल होती है। और सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर सामने वाले को पता भी नहीं होता कि जिससे वो बात कर रहा है वो डिप्रेस्ड है, यानी आपके ऊपर एटलीस्ट आपके फेस वैल्यू में इसमें कोई भी पता नहीं चलता कि आप किस पेनफुल दौर के साथ गुजर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपके माइंड में फट रहे हैं और आप किस हालत में हो। कहीं ना कहीं आप माइंड से एक घर के कोने में पड़े हुए हो और आपको हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है। तो एक बहुत ही एक बैड सिचुएशन होता है, ख़राब सिचुएशन होता है, जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे वीडियो को, यानी इस डिप्रेशन के टॉपिक को हम सुशांत सिंह राजपूत के चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। वाई? बिकॉज ड्यू टू द सुशांत सिंह राजपूत कंट्रोवर्शियल केस, डिप्रेशन जो बीमारी है वो सामने बहुत दिनों बाद आई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में ऐसे आए हैं जहां पर ये कहा गया है कि 1 in 7 इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और इंडिया, ऐसा भी रिपोर्ट्स है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इससे बाहर निकलना, इसका सोल्यूशन लेना और इस बारे में चर्चा करना, बात करना बहुत ज़रूरी है। और एस्ट्रोलॉजी सर्टनली हेल्प्स, जैसे कि मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स इन एवरी वे, इट ऑल्सो हेल्प्स। सो लेट्स ट्राई एंड सी what are the other things we are going to talk about in this video and how we're going to tackle depression through Sushant Singh Rajput's chart. All right. एक चीज़ और बता दूं, मैं सिर्फ ये वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत के का टॉपिक लिया है और सिर्फ इसको एस्ट्रोलॉजिकल डिकोड करूंगा। किसी टाइप के कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या किसी टाइप का कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी सब जुडीज है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिहार पुलिस एंड मुंबई पुलिस आर ऑलरेडी इनटू दिस, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो इस बारे में अभी बात करना बेकार है। मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन को स्टडी करना चाहता हूँ और कुछ और भी टॉपिक्स जो आ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे को कर रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे, जस्ट टच करेंगे। सो आइए देखते हैं। सो वेलकम टू ऑल फॉर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल। द टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो आर अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन बाय सुशांत केस एंड एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन। इसमें हम सुशांत राजपूत, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड और अपकमिंग स्टार्स हैं, उनके चार्ट के थ्रू इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा बहुत टॉपिक्स कवर कर लेते हैं इस वीडियो में, मोटे मोटे तौर पे। देखिए, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करंट सिचुएशन इन इंडिया। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम किस स्थिति में हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना। सेकेंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग सुशांत चार्ट, सर्च फॉर डिप्रेशन पैरामीटर्स बाय एस्ट्रोलॉजी। वो कौन से प्लैनेट्स हैं, चाहे वो नेटल में हो या ट्रांजिट में हो, जिसको हमको पकड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और शायद आगे जाकर ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा डिप्रेशन के लिए। ये याद रखिए, जनरली एस्ट्रोलॉजर्स कुछ खास प्लैनेट को ही देखते हैं डिप्रेशन को सामने लाने के लिए, डिप्रेशन को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्लैनेट ऐसा होता है जो कि चंद्रमा को, जो कि हमारे डिप्रेशन का, हमारे मन का कारक है, जो कि एफ्लिक्टेड होने पर डिप्रेशन होता है, वो एक प्लैनेट उसको कंट्रोल करता है। वो अगर एक प्लैनेट सही है तो आदमी डिप्रेशन पे नहीं जाता और उसको बचा लेता। कंपेयरिंग ट्रांजिट टू से डिप्रेशन और मर्डर, देखिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ प्लैनेट्स को देखेंगे और इसको वहीं पर छोड़ देंगे, ज़्यादा इसमें अंदर घुसेंगे नहीं। मेरा कोई जजमेंट नहीं आएगा, बस इसके प्लैनेटरी कंडीशंस क्या कहते हैं ये देखना पड़ेगा। इस रिया मेड अ स्केपगोट, देखिए सीधी सी बात है, अचानक जो रिया, जो उनकी करंट गर्लफ्रेंड है, और उनके ऊपर सारा मीडिया और का फोकस आया हुआ है। टेलीविजन में सिर्फ रिया सुशांत, रिया सुशांत, रिया सुशांत चल रहा है। उनके ऊपर FIR वगैरह भी हुआ है। बट बियॉन्ड दैट एक छोटी सी क्वेश्चन मेरे मन में आता है, वो देखना हमें ज़रूरी है थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ सुशांत हिमसेल्फ। ओके, रिया का चार्ट हम स्टडी नहीं करेंगे, सुशांत का चार्ट स्टडी करेंगे। और वो सिंपल क्वेश्चन है कि अचानक नेपोटिज्म, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की जो बात चल रही थी, सुशांत राजपूत के ऊपर जो प्रेशर था नेपोटिज्म का, काफ़ी सारे फिल्में उनके पास चली गई थी, कहते हैं बहुत सारे लोग उसके पीछे थे। उस टॉपिक से हटकर रिया के ऊपर क्यों आया है? क्या बॉलीवुड और मीडिया का कोई टाइप का नेक्सस है, जिस वजह से ऑब्वियसली मीडिया चलता ही बॉलीवुड से है। अगर मीडिया में प्रोग्राम्स में बॉलीवुड के स्टार्स नहीं आए, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, तो उनके TRP वगैरह पे बहुत भयंकर असर पड़ता है। तो मीडिया अगर बॉलीवुड के पीछे पड़ जाए तो एक बहुत
ही प्रॉब्लमेटिक है, अपने ही बिजनेस को कोई खाना नहीं चाहता, कैनिबलिस्टिक कोई टेंडेंसी रखना नहीं चाहता, तो रिया के ऊपर क्या एक स्केपगोट तो नहीं बनाया जा रहा, सारा टीकड़ा रिया पर तो फोड़ा नहीं जा रहा। इसके ऊपर एक और करेंगे, इज इट फेयर टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द सेकंड पार्टी। सुशांत के चार्ट को हम देखेंगे क्योंकि एक बहुत एक नया कंट्रोवर्शियल टॉपिक आया है, वो है जो सुशांत सिंह हैं उनके अकाउंट्स में कुछ अजीबोगरीब पैसा वैसा सीक्रेट एसेट्स वगैरह देखा गया। तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली टच करेंगे इसको कि क्या ये फेयर है कि हम किसी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दें। yes it's very sad thing that he has passed away, such a talent and such a एक उभरता कलाकार जो कि बहुत अच्छे उन्होंने फिल्म बनाई, तो उनको सिंपल क्लीन चीट देकर और दूसरे पर सेकंड पार्टी पर सारा टीका फोड़ दे, चाहे बॉलीवुड हो या रिया हो। एक बार ये देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर डिप्रेशन रेमेडीज, इस पे बात करेंगे। छोटे छोटे रेमेडीज अगर कर ली जाए तो कैसे हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डिप्रेशन। सेकंड स्लाइड पे डिप्रेशन द करंट स्टेट देखिए, 1 in 7 इंडियन सफर्ड फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। ये 2017 का एक रिपोर्ट है, एंग्जाइटी रिपोर्ट है, जिसमें डिप्रेशन में इंडिया लीड कर रहा है। डिप्रेशन, इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो डिप्रेशन एक मेजर बीमारी है, एपिडेमिक है, कोविड से भी ज़्यादा, क्योंकि कोविड तो जल्दी अफेक्ट कर जाता है, लेकिन डिप्रेशन ओवर द टाइम, और ये जो पूरा टाइम है ये अफेक्ट करता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल। और हम लोग अगर देखा जाए तो 1 in 7 तो नहीं कहूँगा, मैं तो कह रहूँगा 1 in 1, यानी हर एक आदमी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिप्रेशन से जरूर गुजरता है। वो अलग बात है, हम बाहर आ जाते हैं। तो बाहर कैसे आते हैं, कौन से प्लैनेट्स हमें हेल्प करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और कोविड ने तो और भी मामला खराब कर रखा है, गड़बड़ कर रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, ओवर 5 करोड़ पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेशन इन इंडिया, ये WHO का खुद का एक रिपोर्ट है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो ये बात तो तय हो जाती है कि डिप्रेशन एक महामारी है, एक मेजर हेल्थ इशू है जिसको टैकल करना बहुत जरूरी है। आइए जरा बात करते हैं कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो डिप्रेशन देते हैं हमारे चार्ट में। तो सबसे पहले मून, क्योंकि वो मन का कारक है, मून का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राहु, अगर राहु किसी भी तरीके से मून को एफ्लिक्ट कर रहा है तो डिप्रेशन दे देता है। मार्स, अगर ये डिप्रेशन आगे जाकर सुसाइडल टेंडेंसी बनता है तो यहाँ मार्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर मार्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो हम नहीं बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसीज हुआ है, यानी कोई व्यक्ति सुसाइड किया। तो हम ये चार्ट में देखकर, सुशांत के चार्ट में देखकर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में मार्स वहाँ पर किस स्थिति में था, ट्रांजिट में देखकर, उनके नेटल में देखकर कि क्या मार्स दे सकता है ये टेंडेंसी, और अगर हाँ तो किस तरह। मारक प्लैनेट, मारक यानी आपका 7th प्लैनेट, 7th प्लैनेट की स्थिति देखेंगे, और बाधक। ठीक है, क्योंकि सुशांत सिंह वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लग्न के हैं, तो हमको ये भी देखना है कि वो किस हिसाब से वो डिप्रेशन के कारक बने। बाधक प्लैनेट जो है, बाधक प्लैनेट यानी हमारा जो 9th हाउस है उसका लॉर्ड, उसके लॉर्ड को जरा देखेंगे। और फाइनल कंफर्मेशन डिप्रेशन का सैटर्न देता है। देखिए सीधी सी बात है, जब जब गोचर में, ट्रांजिट्स में, या हमारे दशा, अंतरदशा, पतन दशा वगैरह में किसी भी पीरियड में सैटर्न इफेक्ट कर जाता है मून को, बहुत टेरिबल इफेक्ट करता है, बहुत भयंकर तरीके से इफेक्ट करता है, तो ये डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी का बहुत बड़ा कारक है। आपको तो पता ही है, सैटर्न जान में ले लेता है। और एक बात करेंगे, सीक्रेट प्लैनेट दैट इज अ की। इस पूरी डिप्रेशन के, पूरे इस डिस्कशन का, इस पूरे टॉपिक का एक कुंजी है, यानी एक प्लैनेट है जिसको अगर ठीक रखा जाए तो ये डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो आइए जरा चार्ट पे देखते हैं। ये सुशांत सिंह का चार्ट है। नीचे यहाँ पर देखिए, ये आपका उसका ट्रांजिट चार्ट है। हम ट्रांजिट चार्ट को थोड़ा नीचे करते हैं और इस चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैं ले आ रहा हूँ, और ये इनका भावचली चार्ट है जो कि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम ठीक से देख पाएँ। और ये हमारा आ गया, ठीक है। अब आते हैं उनके बेसिक पर। हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ पे, डिप्रेशन पे। यानी अब पहले देखते हैं कि डिप्रेशन की हालत क्या है, चंद्रमा की हालत क्या है, जैसे हमने बात की थी। सबसे पहले हम चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पर हमारा दिख रहा है, चंद्रमा 7th में है, ठीक है। और सैटर्न की सीधी दृष्टि पड़ रही है। मैंने यहाँ पर बात किया था कि फाइनल कंफर्मेशन सैटर्न देगा। और ये याद रखिएगा कि जो चंद्रमा है वो देख रहा है अपनी नीच राशि में, यानी चंद्रमा वृश्चिक में डेबिलिटेशन चला जाता है और वहीं पर देख रहा है, ठीक है। और ऊपर से वृश्चिक राशि का बहुत बड़ा मारक प्रभाव रखते हैं सैटर्न, यानी मार्स का जो इनका लग्नेश है, जो लग्न लॉर्ड है, उनके बहुत बड़े एनिमी होते हैं सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पर 7वीं दृष्टि पे सीधा 180 डिग्री का एक हिट मार रहा है चंद्रमा के ऊपर। तो यहाँ पर चंद्रमा तो पीड़ित हो ही गया, ऑलराइट। और अगर हम देखें यहाँ पर मार्स का, जैसे मैंने कहा था कि मार्स की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी
ये सुसाइड वगैरह देता है कि नहीं, सबसे पहले वो तो छोड़ देते हैं सुसाइड वगैरह का। सबसे पहले देते हैं कि मून की स्थिति या मून के ऊपर मार्स का यानी मंगल का किस टाइप का प्रभाव आ रहा है कि नहीं। अगर हम देखें लग्न चार्ट पे ये रहा और ये है आपका भावचली चार्ट। भावचली चार्ट में देखिए मार्स का 8th दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 दृष्टि यानी मारक दृष्टि, 8 जो दृष्टि होती है, एस्पेक्ट ऑफ मार्स होता है, वो बहुत ही खराब होता है और वो सीधे सीधे मून के ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, लेकिन एक सेविंग ग्रेस भी है। एक सेविंग ग्रेस वो है जुपिटर के 3rd हाउस में होना। यहाँ पर जुपिटर थर्ड हाउस का कारकत्व हमारे मार्स और मरकरी के पास होता है। तो यहाँ पर जुपिटर बहुत ज्यादा पावर तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी इनकी 5th दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक गज केसरी योग टाइप बन रहा है उनके नेटल चार्ट में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। और ऊपर से अगर हम देखें तो इनके फिफ्थ में दैट इज जुपिटर के राशि में राहु। जब भी राहु जुपिटर के राशि में होता है, राहु अपना खराब प्रभाव छोड़कर बेटर देने लगता है। और 5th राशि है एक्सरसाइज का, मीडिया का, अपने शरीर को ठीक रखने का, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। तो हम ये देखते हैं कि राहु यानी बहुत टाइप के स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुशांत में इन्वॉल्व होंगे, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वगैरह वगैरह। तो स्पोर्ट्स में काफ़ी उनका अच्छा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके 12th के 11th भी हो रहे जुपिटर। तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है, राहु यहाँ पर खराब, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्स का वो पड़ रहा है, सैटर्न का ठीक है, चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित जरूर हो रहा है, यानी उनका मन कभी कभी खराब होता होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्स अपने ही 6th हाउस को देख रहे हैं, 12th से, यानी फॉरेन कनेक्शन भी होगा उनका। तो यहाँ पर किसी न किसी हम तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उनके एक्सरसाइज वगैरह करने पर राहु ने किसी अच्छे फल दिए होंगे, और एक्सरसाइज वगैरह करने पर किसी न किसी तरह इट वुड हैव हेल्प्ड हिम। सो उनका जो लाइफस्टाइल था, हम देखते हैं कि इतना सारा लाइफस्टाइल है। 2nd हाउस जहाँ अगर देखें, यहाँ पर मरकरी, वीनस और सूर्य पड़ा हुआ है। यहाँ पर सैजिटेरियस का साइन है। सैजिटेरियस में मरकरी बहुत अच्छा नहीं होता, वीनस ठीक ठाक सा होता है और सूर्य काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी यहाँ निकलता है। उनका फैमिली तो यहाँ पर अच्छा ही नहीं, 2nd हाउस तो ठीक ठाक ही है, लेकिन उनके साथ, खुद के साथ, मतलब सुशांत के और उनके फैमिली के साथ कितना कम्युनिकेशन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी तो खैर बाहर निकल के आ रहे हैं बहुत कुछ ऑब्वियसली, बट ये हमें देखने वाली बात है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सो फैमिली का तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है, चंद्रमा वीक है, लेकिन सुसाइडल टेंडेंसी ऐसा नेटल में नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं कि उस दिन यानी 14th ऑफ जून को क्या हाल हुआ था। तो ये उनका करंट ट्रांजिट चार्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इसको समझ पाएँ, और इसके साइड में रख देता हूँ मैं, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएँ। अब देखें, और ये इनका भावचली चार्ट है, जिसके अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। भावचलित को मैं यहाँ रख देता हूँ। भावचली चार्ट देखना जरूरी है ताकि जोडिकल पोजीशन और प्लैनेट का पोजीशन में एग्जैक्टली देख सके। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ कि अगर हम ये हमारा ट्रांजिट का चार्ट, ठीक है, ये ऊपर देखिए, ये हमारा ट्रांजिट का चार्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14th ऑफ जून, ये रहा 14th ऑफ जून। सो ये हमारा ट्रांजिट का चार्ट है, ये वाला। तो ट्रांजिट में हम देखते हैं कि सबसे पहले चंद्रमा का ऊपर असर देखते हैं। चंद्रमा मार्स के साइड में है, ठीक है, यानी थोड़ा सा मार्स का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन चंद्रमा पंचम में है। पंचम और नवन, यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छे पोजीशन पे है। 5 और 4 चंद्रमा की खुद की राशि है, तो 5 और 4 का, यानी 5 और 9 का एक रिलेशनशिप बनता है, जो कि त्रिकोण भाव का है। तो चंद्रमा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आ जाता है। चंद्रमा जब अच्छे पोजीशन पे आता है तो राहु भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाता। राहु देखिए, राहु जो है वो मार्स के ऊपर एक असर तो डाल ही रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्स का 9th दृष्टि पर असर डाल रहा है उनके घर पे। और दूसरा, ये एक डिप्रेशन का कारक यहाँ पर उतना भी, यहाँ पर थोड़ा सा बनता है। हालांकि हमने नेटल में देखा था इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्स पीड़ित हो रहा है। मार्स जो कि पराक्रम का भाव है, आपके एनर्जी लेवल का भाव है, आपके अंदर की शक्तियों का भाव है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पीड़ित जरूर हो रहा है मार्स राहु के वजह से। और क्योंकि सैटर्न के पास है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजिट में यस, ही कुड बी इन वेरी वेरी डीप स्ट्रेस। ना स्ट्रेस यहाँ पर 6th हाउस के सिग्निफिकेशंस के, जैसे लोन, क्रेडिट्स, फाइनेंस में लॉस होना, ये सब 6th हाउस दिखाता है। तो यहाँ इसके वजह से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ सकता है। तो अगर हम देखिए, मैं उस टॉपिक से दूर रहूँगा कि मर्डर हुआ या सुसाइड, ऑब्वियसली वो उस टॉपिक से दूर रहूँगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड इज मोर, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल सुसाइड। ये भी क्योंकि मरकरी और राहु जब 8th में होता है, थोड़ा बहुत सब्सटेंस अब्यूज भी दे देता है कभी कभी। सो इट कुड बी इट कुड बी मेडिकल
पिल्स जो उन्होंने शायद ज़्यादा खा लिए, उसके बाद उनका थोड़ा सा ऐसा हो गया हो, कुछ मेंटली सॉर्ट पे नहीं रहा हो, या सब्सटेंस अब्यूज़ भी देता है यहाँ पर कहीं ना कहीं, वीनस और सूर्य अगर पास हो तो। और क्योंकि यहाँ पर वीनस मार्केश जो है आपके 7th लॉर्ड मार्केश होते हैं, और मार्केश अपनी ही राशि पे है और वीनस है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कोई ना कोई लेडी का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो हमने ये देखा कि लग्ने जो है मार्स में पीड़ित हो गए हैं राहु के थ्रू। दूसरा पीड़ित हुए हैं क्योंकि सैटर्न के मूल त्रिकोण राशि में है, जो कुंभ राशि होती है सैटर्न का मूल त्रिकोण राशि है। सैटर्न और मार्स में बहुत जबरदस्त दुश्मनी रहती है, और जो सैटर्न है वो 3rd हाउस में है। हालांकि यहाँ पर अगेन मैंने कहा कि ये दोनों ही वक्री हैं, सैटर्न एंड जुपिटर इस वक्त भी वक्री है, नहीं रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट होने से जो खराब प्लैनेट और खराब हो जाता है, अच्छा प्लैनेट और अच्छा हो जाता है। तो जुपिटर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर मार्स को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, 6th हाउस को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे थे अपने, शायद कोशिश कर रहे होंगे कि अपने लॉस्ट इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने के लिए और किसी चीज़ से दूर भागने के लिए जो कि उनको पीड़ा दे रहा है, उनको तकलीफ दे रहा है। तो ये कोशिश भी नजर आती है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर देखिए उस टॉपिक से मैं दूर रहूँगा, सुसाइड एंड मर्डर, बट सर्टनली थिंग्स आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स टूवर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सुसाइड। ऑलराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जान लेने का वो नहीं होता। दो चीज़ और देख लेते हैं, मारक और बाधक। हमने देखा कि मारक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली डेथ इंडिकेट करता है, और बाधक इनका 4th है, 4th इनका मार्स के पास है, ठीक है। और हम भावचलित पे देखें, जरा नजर मारे तो कहानी उल्टी हो जाती थोड़ी सी। भावचलित में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मून मार्स के साथ बैठ गया, यहाँ पर लक्ष्मी योग कहा जाता है, या ये योग एक बहुत ही टेरिबल योग होता है। यहाँ पर मून बहुत जबरदस्त पीड़ित हो जाता है, तो सुसाइड तो दिखा ही रहा है। लेकिन क्या मर्डर के लिए हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा, उनके हिडन एनिमीज का स्ट्रेंथ। हिडन एनिमीज का स्ट्रेंथ उनके 8th हाउस से देखा जाता है, तो 8th हाउस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मरकरी मिथुन राशि में है, अपनी राशि में, वहाँ पर राहु, जो कि कहा जाता है कि एक्सॉल्टेड पोजीशन पे, काफ़ी लोगों का कहना है कि राहु मिथुन राशि में 8th हाउस में। तो यहाँ पर राहु और मरकरी, ये ना कहीं बोला जाए तो हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ माफिया, सम सॉर्ट ऑफ इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ एक प्रॉब्लम आ रही हो, इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, और मरकरी राहु यहाँ पर, एंड इट वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, दैट इज़ फॉर श्योर, इट वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस यहाँ पर। क्योंकि मारक जो है वो वीनस है, वीनस यहाँ पर दूसरी राशि 12th में, तो इसको इट कुड बी रिलेटेड सम सॉर्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मे बी इन्वॉल्व। सो यहाँ पर स्ट्रेट यस डेथ, यस सुसाइड, यस, बस स्ट्रेट सुसाइड नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ इन्वॉल्व होने के पूरे आसार हैं, जो कि हमारे सामने आ ही रहा है, और इसका सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने देखा कि कैसे मून कैसे हमारा पीड़ित होता है, चाहे मार्स से हो या राहु से हो, नेटल में हो या ट्रांजिट में हो, तो यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन दे देता है। आगे हम चलते हैं कि सीक्रेट प्लान टू नो द डिप्रेशन, मरकरी इज द वन। याद रखिएगा, मरकरी अगर पीड़ित होता है तो मून को कोई बचा नहीं सकता, और मरकरी अगर एक्सॉल्टेड होता है यानी अच्छी पोजीशन होता है, तो मून जो है यानी चंद्रमा इतना पीड़ित नहीं होता। तो फटाफट देख लेते हैं उनकी स्थिति जो हमने नेटल चार्ट में, अगर ये ट्रांजिट चार्ट में हम देखें ऑलरेडी, तो मरकरी ऑलरेडी पीड़ित है, हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है, चंद्रमा को कोई बचा नहीं सकता, यानी उनका मन बहुत ज़्यादा खराब होता है, और ये न के न प्रकार कुछ भी करने को उतारू हो जाता है, वहाँ पर उसका सद्बुद्धि खो जाता है, और यहाँ पर जो उसने सोच रखा है बस उसी पे काम करना है। तो इसको थोड़ा नीचे रखते हैं और मरकरी उनके नेटल चार्ट में देखते हैं हम। नेटल चार्ट में देखिए मरकरी जो है उनके 2nd हाउस में ही, ये यहाँ पर जुपिटर का कारकत्व होता है, जुपिटर और मरकरी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता। तो 2nd हाउस जो है वो वैसे भी मरकरी यहाँ पर बैठ के जुपिटर और सैटर्न के बीच में एक कत्री योग, पाप कत्री योग कहते हैं, यानी यहाँ पर इस हाउस को वीक कर देता है। तो मरकरी यहाँ पर भी वीक है, तो हम कह सकते हैं इतना, खैर जुपिटर के पास है, नेटल में इतना वीक हो ना हो, लेकिन सर्टनली रिलेशनशिप अपने रिलेटिव से थोड़ा सा दूर कर देता है मरकरी इस पोजीशन पे आकर। तो हम यहाँ पर देखते हैं शायद उनको जिस वक्त की ज़रूरत थी अपने अपने घर वालों की, तो वहाँ पर शायद उनको सपोर्ट इतना नहीं रहा होगा, क्योंकि मरकरी नेटल चार्ट में इतना पीड़ित है। और हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें मरकरी का क्या हाल है हमने पहले ही देखा था, एक बार और देख लेते हैं। तो मरकरी यहाँ पर 8th हाउस में आकर इट्स इन अ वेरी बैड स्टेट। सो यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड जुपिटर भी सैटर्न के साथ बैठ गया है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने के पूरे चांसेस। यहाँ पर केतु है, तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी एक बात पे बहुत ज़्यादा दूरी बन गई हो अपने पिता से, क्योंकि यहाँ पर हम सूर्य को देखते हैं, वो भी वीनस में मार्केश के पास बैठे, तो पिता के साथ या किसी बड़े के साथ उनकी बहुत किसी एक बात पे बहुत दूरी बन गई हो,
और फ्रैंकली बोलूँ तो फाइनेंसेस में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा उनके घर वालों को, बट दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू इसमें जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सीक्रेट प्लान, जैसे मैंने कहा कि मरकरी का हमने देखा, तो मरकरी को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। हम आगे देखेंगे मरकरी के कुछ उपाय या रेमेडीज जिसको हम कर सकते हैं मरकरी को ठीक करने के लिए। एक छोटा सा सवाल है, डज ही हैव अ सीक्रेट एसेट्स? बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेट्स ट्राई टू सी फ्रॉम हिज नेटल चार्ट। ये सुशांत सिंह का नेटल चार्ट है। नेटल चार्ट में अगर हम देखें तो मरकरी यहाँ पर सेकंड में बैठ, यस ही हैज लॉट ऑफ सीक्रेट एसेट्स सर्टनली। और यहाँ से 11th राहु हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सीक्रेट एसेट तो रहा है, लेकिन क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ है और सैटर्न के बीच में, इतना भी कोई कंट्रोवर्शियल सीक्रेट एसेट न भी रहा हो। तो एक बार जरा ट्रांजिट की तरह अगर हम नजर मारें, ट्रांजिट्स के चार्ट पर, जो कि ये रहा ट्रांजिट का चार्ट, यहाँ पर देखिए मरकरी एंड राहु, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्रेट एसेट इलीगल फॉर्म में होने की इंडिकेशन दे भी रहा है। हो सकता है कि उनका जो एसेट्स हो वो फंस गया हो और कहीं गलत जगह फंस गया हो, चाहे या ना चाहे वो अलग चीज़ है। लेकिन उनके हम अगर देखें उनके नेटल चार्ट में, तो चंद्रमा की स्थिति देखकर, हम सैटर्न की स्थिति देखकर ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी भी तरह पैसा कमाने का एक जुनून रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, इज रिया बीइंग अ स्केपगोट? क्या मीडिया वगैरह सब नेपोटिज्म, बॉलीवुड को साइड में हटाकर उनके इसका पूरा का पूरा फोकस रिया के ऊपर ला रही है? शायद ऐसा हो रहा हो, शायद नहीं हो। तो हम यहाँ पर ज़रा नेटल चार्ट में देख लेते हैं जो उनके लव इंटरेस्ट है। लव इंटरेस्ट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। हर वक्त ही उनका लव इंटरेस्ट टेरिबल अवस्था में रहा है। और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि उनका 7th हाउस का लॉर्ड जो है उनका, यानी उनका पार्टनर वगैरह, वो राहु के साथ बैठ के, तो सर्टनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका खराब हो रहा है। यार यहाँ पर जुपिटर की नज़र आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ ऊपर से सन एंड मरकरी भी है वीनस के आसपास, और मार्स की भी दृष्टि आ रही, लग्नेश की भी दृष्टि आ रही। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद रिया जी अपने मन में बहुत कुछ कहना चाहती हैं, उनके साथ देने वाले हैं, सर्टनली उनके साथ देने वाले हैं, क्योंकि मार्स की दृष्टि आ रही है, 4th दृष्टि, तो लॉ का साथ उनको मिल रहा है, अच्छे लॉयर हैं, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर एविडेंस, इंक्रीमेंटिंग एविडेंस इतना जल्दी नहीं निकल पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत कुछ है जो छुपा रही, शायद छुपाने का रीज़न अपने फैमिली को बचा रही है। ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ है जो वो बोल सकती है लेकिन नहीं बोल रहे, शायद टाइम पे, जब टाइम आएगा तब बोलेंगे। तो एक सीधा सीधा ये हम कहना कि सारा कुछ टीकरा फोड़ देना मेरे हिसाब से उतना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी फेयर, बट आई एम श्योर बोथ ऑफ द पुलिस, बोथ महाराष्ट्र पुलिस एंड बिहार पुलिस आर डूइंग द फेयर गेम, एंड द ट्रूथ विल कम आउट। बट सर्टनली ये सही नहीं है, इट्स बीइंग अनफेयर कि किसी एक के पीछे पड़ जाना हाथ धो के। 2 दिन पहले तो नेपोटिज्म करके दुनिया भर के सारे बॉलीवुड के लोगों को आपने घेर लिया था, मीडिया ने घेर लिया था, लेकिन अभी सिर्फ लिया के पीछे, तो ये ठीक नहीं है। जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लोन वुमन, शी कैन फाइट, मे बी शी इज़ रॉन्ग, शी इज़ राइट। भाई यहाँ पर तो दिखाई रहा है कि येस शी इज़ इन ट्रबल, शी इज़ अ ग्रेट प्रेशर, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो वक्री होकर वीनस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो, लेकिन एक अनफेयर मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट शी मे रिवील एंड शी विल रिवील, एंड येस आई कैन से कि शी लास्ट में शी कुड बी इन ट्रबल, बोथ लाइफ वाइज एज वेल हेल्थ वाइज ऑल्सो शी कुड बी इन बिग ट्रबल, और उनका हेल्थ इतना अच्छा नहीं भी जा सकता आने वाले टाइम में। और यहाँ पर हम सुशांत सिंह का भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो कि हमने पहले टॉपिक पे बात किया था कि सारा हम क्या क्लीन चिट दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर उनके जो नेटल चार्ट में, और हमने ये उनका एक ये भी देखा था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉरेन कनेक्शन है, पैसा छुपाया हुआ है, पैसे में कुछ क्वेश्चन मार्क बड़े बड़े हैं। तो सीधा सीधा हम सुशांत जी को क्लीन चिट देना और किसी एक के पीछे पड़ जाना, ये भी ठीक नहीं है। तो हर एंगल से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर चल भी रहा है, और हमको भी एज अ व्यूअर्स, कॉमन व्यूअर्स, दोनों तरफ को इक्वली देखकर आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट में रेमेडीज़ क्या है? सबसे पहले तो रेमेडी जो है वो है करेक्ट योर मरकरी, यानी बुध को ठीक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध को ठीक करने के लिए अमरूद का एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने मरकरी को अगर ठीक रखना है तो मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। कीप योर मार्स पावरफुल। देखिए कोई भी, जैसे हमने देखा था कि राहु जो है वो बहुत बड़ा एक असर डालता है मून के ऊपर और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो मार्स को अगर हम पावरफुल रखें, अच्छा रखें, ठीक रखें, यानी टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते रहें, काम पे लगे रहें, नई नई चीज़ें ट्राई आउट करें, तो डिप्रेशन की बीमारी दूर होती है, और अगर आती भी है तो फटाफट निकल जाती है। दूसरी चीज़, पावर योर मून वाया
प्राण शक्ति यानी प्राणायाम करिए। ओके, प्राणायाम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को बहुत जबरदस्त शक्ति मिलती है जुपिटर से, एंड जुपिटर इज आवर ब्रेथ। सो जितना हम ब्रेथ एक्सरसाइज करेंगे उतना ही एक टाइप का पावर, बहुत भयंकर पावर मून को मिलता है। और मून अगर अच्छा है तो डिप्रेशन से कभी बाहर और डिप्रेशन के अंदर कभी घुस ही नहीं सकते। डिप्रेशन से अगर हो भी तो बाहर आ जाओगे। उसके बाद कंज्यूमिंग ब्रह्मी। ब्रह्मी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक ड्रिंक के फॉर्म में भी मिलता है। एक सीड होता है, तो इसको हम अगर कंज्यूम करें तो हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन छुएगा भी नहीं हमें। अगर खाली पेट सुबह सुबह ब्रह्मी का शरबत लिया जाए या कैप्सूल वगैरह लिया जाए तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। ब्रह्मी कुड बी अ वेरी गुड इफेक्टिव थिंग, ये मैंने देखा है। और सीक्रेट सोप रेमेडी, मैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो और राहु की तरफ से प्रॉब्लम हो रही हो, सिंपल सा काम है, अपने स्वीपर को या जमादार को या किसी को भी आप उस टाइप के व्यक्ति को आप कुछ साबुन दान में दे दीजिए। साबुन दान में दे दीजिए तो ये एक बहुत सीक्रेट रेमेडी है। तो हमें दो चीज़ें मिली यहाँ पर पूरे इससे, कि एक तो मरकरी को ठीक रखना पड़ेगा और दूसरा हमें मार्स और मून को ठीक रखना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ टेक अवेज मिले होंगे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।